वेरियांस यानी कि वेरियांस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एमसीक्यू में आपसे तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वेरियांस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसको 4 बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, फंक्शनल बेस पर, रिजल्ट बेस पर, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पर और मेजरमेंट के बेस पर। पहला है फंक्शनल बेसिस पर। फंक्शनल बेसिस पर ये 2 तरीके का होता है। एक तो हो गया कॉस्ट वेरियांस और सेल्स वेरियांस। तो कॉस्ट वेरियांस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट वेरियांस मतलब जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं तो जो वेरियांस हमारा निकल कर आता है उसको हम कॉस्ट वेरियांस कहते हैं। कि कॉस्ट की वजह से जो वेरियांस उत्पन्न हुआ उसे हम कॉस्ट वेरियांस बोलेंगे। अब कॉस्ट में जो वेरियांस आएगा वो 3 फैक्टर, क्योंकि तो पता कॉस्ट 3 एलिमेंट से मिलके बनी होती है। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड देन ओवरहेड। तो कॉस्ट में वेरियांस 3 तरीके से आ सकता है, या तो मटेरियल की वजह से, या लेबर की वजह से, या ओवरहेड की वजह से। अगर वेरियांस मटेरियल की वजह से आएगा तो उसको मटेरियल वेरियांस बोलेंगे। अगर लेबर की वजह से आएगा तो लेबर वेरियांस बोलेंगे। और अगर ओवरहेड की वजह से आएगा तो ओवरहेड वेरियांस बोलेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद है सेल्स वेरियांस। सेल्स वेरियांस का मतलब होता है जब हम अपनी बजटेड सेल्स की कंपैरिजन एक्चुअल सेल्स से करते हैं तो उसको सेल्स वेरियांस कहते हैं। बजटेड सेल्स, सपोज हमारी हमने बजट लगाया था कि हमारी इस क्वार्टर में या इस ईयर में जो सेल होगी वो 1 लाख रुपए की होगी, बट इन एक्चुअल में जो हमारी सेल हुई वो हमारी 1,50,000 रुपीज़ की हो गई। तो अगर सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर हमारी एक्चुअल सेल ग्रेटर देन बजटेड सेल है तो जो वेरियांस होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि वेरियांस हमारे फेवर में होगा। अगर एक्चुअल सेल बजटेड सेल से कम हुई तो जो वेरियांस होगा वो एडवर्स होगा। क्लियर? इसके बाद आता है एडवर्स वेरियांस। रिजल्ट के बेसिस पर वेरियांस 2 तरीके के होते हैं। पहला एडवर्स वेरियांस और दूसरा फेवरेबल वेरियांस। देखो, एडवर्स वेरियांस का मतलब होता है जब रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं है तो उसको एडवर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट में तो जो वेरियांस होंगे वो एडवर्स होंगे। अगर हमारा मटेरियल का प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस से, अगर एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा है तो जो वेरियांस है वो एडवर्स होगा। यानी कि सपोज़ हमने मटेरियल का जो रेट है वो सोचा था 4 रुपये पर यूनिट और जो एक्चुअल रेट है वो हुआ 5 रुपये पर यूनिट। तो यानी कि 1 रुपया हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा, तो इसमें भी वेरियांस जो है वो हमारा एडवर्स आएगा। फेवरेबल का मतलब होता है जब रिज़ल्ट हमारे फेवर में हो। फेवर में हमारे कब आएंगे रिज़ल्ट? कि जब हमने जितना सोचा था उससे कम कॉस्ट लग गई, यानी कि जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कम है तो जो वेरियांस है वो हमारे फेवरेबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट है 100 रुपीज़ और एक्चुअल कॉस्ट आई 90 रुपये तो हमारे 10 रुपये बच गए, तो वेरियांस हमारा 10 रुपीज़ फेवरेबल होगा। इसके बाद आता है कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बेस पर, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पर ये 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया कंट्रोलेबल और एक हो गया अनकंट्रोलेबल। यानी कि जो वेरियांस कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से उत्पन्न होता है उसको हम कंट्रोलेबल वेरियांस बोलते हैं, और अनकंट्रोलेबल वेरियांस जिनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते उन्हें अनकंट्रोलेबल बोलेंगे। इसके बाद आता है मेजरमेंट।
मीज़रमेंट का होता है जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जिसको हम मनी टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, मनी टर्म कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। और जब हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं डिफरेंस को, तो वो रिलेटिव वेरिएंस होता है। तो ये तुम्हारे लिए एमसीक्यू होगा कि जब वेरिएंस को मनी की टर्म में लेते हैं तो कौन सा वेरिएंस है, एब्सोल्यूट। और जब हम वेरिएंस को परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं तो वो कौन सा होगा, रिलेटिव वेरिएंस। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। वेरिएंस हमारे कितने तरीके के होते हैं, वेरिएंस की क्लासिफिकेशन, वेरिएंस हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, फंक्शनल बेस, रिजल्ट बेस, कंट्रोलेबिलिटी बेस और मेजरमेंट बेस। फंक्शनल बेसिस पर ये 2 तरीके के हैं, कॉस्ट और सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस किस लिए अराइज होता है, अगर हमारी कॉस्ट में डिफरेंस अराइज हो रहा है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट अलग अलग आ रही है तो जो डिफरेंस है वो हमारा कॉस्ट वेरिएंस होगा। कॉस्ट वेरिएंस 3 तरीके से अराइज होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सेल्स वेरिएंस जब बजट सेल और एक्चुअल सेल में डिफरेंस आता है तो उसको सेल्स वेरिएंस बोलते हैं। अगर हमारी एक्चुअल सेल ज़्यादा है तो वेरिएंस हमारे फेवर में होगा, अगर एक्चुअल सेल कम है तो वेरिएंस हमारे अगेंस्ट होगा। रिजल्ट बेसिस पे 2 तरीके का, एडवर्स और फेवरेबल। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे हैं तो फेवरेबल, और अगर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं तो एडवर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा जा रही है तो हमारे वेरिएंस हमारे अगेंस्ट में होगा, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है तो वेरिएंस हमारे फेवर में होगा। कंट्रोलेबिलिटी के आधार पे 2 तरीके के हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और मीज़रमेंट बेसिस पे 2 तरीके के हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो मॉनेटरी टर्म में है और रिलेटिव जो परसेंटेज।